में आप सबका स्वागत। आज मेरे साथ है साबा जी और हम बात करेंगे पाली हिल की एक रात की। साबा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया बहुत बहुत वरुण, अपने स्टूडियो में मुझे बुलाने का और फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं तुम्हारे दर्शकों से बात कर सकूं। आज मैं बहुत ही खुश हूँ बिकॉज साबा जी के साथ बैठने का मौका, कुछ बातें करने का मौका मिल रहा है। साबा जी बहुत ही एक्सपीरियंस, इनके पास जितना एक्सपीरियंस है, आई फील लाइक दैट ऑस्ट्रेलिया की धरती पे किसी के पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। बिकॉज हम बात करते हैं थिएटर की, हम बात करते हैं टीवी की, हम बात करते हैं सैटेलाइट टीवी की। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है साबा जी के पास। हम उसकी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे ये जो पाली हिल की एक रात है उसके बारे में, और साथ में जो अदाकार थिएटर है उसकी 10th एनिवर्सरी के बारे में। जब आपने अदाकार थिएटर की शुरुआत की और पाली हिल की एक रात तक थोड़ा सा हमें सफर जरूर बताइए। बिल्कुल, एक शेर से शुरू करती हूँ जी कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो शुक्रिया वरुण, ये बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछा। पाली हिल की रात एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है जी। ये एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर है और इसमें एक पाली हिल बम्बई में एक पारसी घर के अंदर ये एक्शन होता है और इसके अंदर बहुत ड्रामा है, सस्पेंस है, कहानी एक लव स्टोरी भी है और इसके साथ एक उन लोगों की कहानी है जो कि अपने हालात से समझौता नहीं कर पाते, जो समझौता नहीं कर पाते और वो अपने इर्द गिर्द एक दीवार खड़ी कर लेते हैं अपनी मेक बिलीव की, हाँ, जिससे कि शायद सच्चाई बबल में बंद हो जाते हैं। आप अपने आप को दुनिया से ईगो भी बोल सकते हैं, ईगो भी बोल सकते हैं। ईगो नहीं कहेंगे, मैं कहूंगी कि वो अपने आप को क्लोज अप कर लेते हैं। वो जानना नहीं चाहते बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो हकीकत बड़ी कड़वी है। अपनी दुनिया में खुश, अपनी दुनिया में बंद हो जाते हैं और एक मेक बिलीव वर्ल्ड में जीते हैं। तो ये ऐसी उसकी कहानी है। ये बहुत मशहूर उर्दू की राइटर हैं, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ अवार्ड विनर कुर्तुल हैदर, जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है और हमने इस ड्रामे को थोड़ा सा अडेप्ट किया है। दोस्तों, मैं एक चीज बीच में बता दूं कि ये सारी कहानी यहाँ नहीं हम सुनने वाले हैं, हम सुनाने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये हमारा 20 अक्टूबर को ये होने जा रहा है कॉर्नर थिएटर में और आप उसकी जल्दी जल्दी ग्रैब टिकट्स ले लीजिए। जब बात आती है कि आपने अभी भी बताया कि कितने सारे अवार्ड्स, कितनी सारी चीजें, हम जानना चाहते हैं कि आपको लाइफ के अंदर इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं एंड मैं ये तो नहीं पूछूंगा मेरे अलग है। हाँ, कि एक आपका फेवरेट वाला अगर पूछा जाए तो होता कि सारे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई अवार्ड्स के अंदर स्पेशली आपको कितने सारे अवार्ड्स मिले। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हो, मैं कह सकता हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हो। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बताएं, बिकॉज पाली हिल की रात तक पहुंचने का जो सफर है वो बहुत लंबा सफर है और वो इजी सफर नहीं रहा है। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जहां पे आई नो दैट कि ड्रामा प्ले को लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को एक दिन के अंदर वो प्ले हो तो जाता है, लेकिन उसके पीछे कौन सी महीनों की, सालों की मेहनत लगी होती है। तो उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे और आपके स्पेशल अवार्ड्स के बारे में। शुक्रिया, बड़ा लंबा सवाल था। इसके अंदर लंबा आंसर भी होगा। इतना लंबा आंसर है। सबसे पहले तो ये कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला सबसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फॉर माय फीचर फिल्म। आपने फिल्म का जिक्र नहीं किया, मैंने 8 फीचर फिल्मों में डिजाइनिंग की है और ये शाम बेनेगल की फिल्म थी तिरकाल जी। उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला, फिर दूरदर्शन अवार्ड मिला, फिर कार्लो गोवारी का अवार्ड मिला। तो बहुत से, क्योंकि मैंने बहुत पायनियरिंग काम किए हैं स्टेज पे और टेलीविजन पे, खास तौर से पहला कला प्रोडक्शन मैंने किया, तो उसमें अनुपम खेर एक्टिंग कर रहा था जी। और अनुपम ने वहाँ से शुरुआत की, उसके बाद फिर वो उसको सारांश वगैरह में रोल मिला। तो ये बड़े बड़े सब फनकार, इरफान खान, पंकज कपूर, नीना, नीलिमा अजीम, ये सब लोग जो थे मेरे साथ काम करते थे। तो मेरे सफ़र की शुरुआत बड़ी अच्छी, नसीर शाह और ऑफ कोर्स ओमपुरी एंड राज बब्बर। एक मैं भी ड्रामे की तस्वीर देख रही थी, उसमें मैं एक्टिंग कर रही हूँ, नसीर शाह इधर बैठे, राज बब्बर और मैं बीच में खड़ी हुई हूँ। तो हम लोगों ने बहुत सा फॉर्मेटिव ईयर साथ गुजारे हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस सफ़र में
कामयाबी मिलती रही एक के बाद। अब यहाँ जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो फिर मैंने कहा भाई यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है, क्योंकि ये मैं आई थी, इसकी बात है 30-35 साल की। तो फिर मैंने विजन एशिया शुरू किया, तुम्हें याद होगा जी। तो वो पहला DTH प्लेटफॉर्म था जिसने कि हिंदुस्तान को और ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ा। उसके बाद फिर मैंने फैश टीवी के लिए भी थोड़ा काम किया और 2014 में अदाकार थिएटर ग्रुप बनाया। अब ये देखिए फुल सर्कल है जी। शुरुआत सफर की कहाँ से हुई? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। फिर टेलीविजन में आए, फर्स्ट बैच ऑफ प्रोड्यूसर्स थे हम लोग, 21 साल के में प्रोड्यूसर बन गए थे, कुछ पता ही नहीं था मगर ये कि we were thrown in the deep end and we learned how to swim। तो हम लोगों ने से कहते हैं भाषा, परिभाषा लिखी टेलीविजन की। उसके बाद फिर मैंने फिल्मों में मुझे बड़े अच्छे अच्छे सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, MS सत्य, इन सब के साथ काम करने का बहुत ही जिसे कहते हैं प्रेशस मेरे पास ये एक्सपीरियंस था और मैंने इसको अपनी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत तोहफा समझा कि मुझे ऐसे बड़े बड़े फनकारों के साथ काम करने का मौका मिला और कितने बड़े फनकार मेरे हाथ से निकल के गए, ये एक बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। तो उसके बाद फिर जब मैं यहाँ आई तो बड़ा सन्नाटा था, क्या करें, ना अपनी टेलीविजन है ना कुछ है, बहुत कम। तो फिर मैंने विजन एशिया शुरू किया जब टेक्नोलॉजी आई सैटेलाइट की। तो उस वक्त फिर हमने इंडिया से और पाकिस्तान और श्रीलंका से सारे चैनल्स ला के यहाँ पर हमने, मेरा एक ऑफिस यहाँ था, एक न्यूजीलैंड में था, वी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। सो दैट रन सक्सेसफुली फॉर 10 years। फिर जब ये ऑनलाइन ये OTT आया तो फिर फैश टीवी ने मुझे, फिर आई सोल्ड दैट बिजनेस वेंट फॉर सक्सेसफुल एंड वो हमने सोनी के साथ और जी TV के साथ मिलकर शुरू की थी एंड देन वी टुक ओवर। फिर उसके बाद हमने जब ये किया तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि आप कितना भी बाहर से इंपोर्ट करके ले आए कल्चर, जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ के लोग हैं और ख़ासतौर से एक्सपैट्स जो हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, साउथ एशिया से जो लोग आए हैं, उनका एक अपनी तहजीब कल्चर है और हाउ दे रिलेट देमसेल्व्स टू दिस सोसाइटी। फिर दूसरी जनरेशन, अब हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं जी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, सबसे पहले तो टेलीविजन लेके आओ। तो घर में उनको साल बहू के झगड़े अच्छे लग रहे थे बच्चों को, जैसी कोई नहीं देखते उस जमाने के बेस्ट सीरियल्स। मगर ये था कि यहाँ के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो जब मैंने अदाकार शुरू किया तो मेरा सबसे बड़ा मकसद ये था कि प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द लोकल टैलेंट। जो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स में और यहाँ जो बच्चे पैदा हुए सेकेंड जनरेशन, उनमें बहुत टैलेंट है लेकिन उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, या तो वो मेन स्ट्रीम में जाके बिल्कुल उनमें ही घुल मिल जाएं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को कायम रखें, अपनी क्रिएटिविटी को कायम रखें। तो फिर ये मैंने कहा ये शुरू करते, दिस इज माय गिविंग बैक। क्योंकि अब इस उम्र में मैं सोचती हूँ कि जो कुछ किसी और के लिए करे तो वो बेहतर है। तो दो मकसद थे, एक तो ये कि हम लोकल टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दें जी, दूसरा ये था कि लोकल कहानियाँ हम निकालें, क्योंकि जो लोग इस दौर में आए हैं वो किन मुश्किलात से गुजरे हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या खुशियाँ हैं, उनकी क्या कामयाबियाँ हैं, क्या नाकामियाँ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं जो एक किसी भी सोसाइटी के उथल पुथल से पैदा होती हैं, एक समाज छोड़ के एक नए समाज में आप आते हैं, तो वो जर्नी क्या है, वो मसाइल क्या है। तो पिछले साल हमने 2 प्ले किए थे जो मैंने कमीशन करके लिखवाए, लोकल राइटर्स को भी पकड़ा, मतलब ये सब चीज़ें करना एक माहौल पैदा करना होता है। तो मैंने 2 कहानियाँ लिखवाई, एक तो था उसका नाम था पैकिंग, वो विवेक आश्री ने लिखी, और उसके बाद एक मैंने लिखवाया सोनल मूर से, वो खुद सेकंड जनरेशन माइग्रेंट है। तो उन्होंने अपने ज़िंदगी के और अपने इर्द गिर्द के जो एक्सपीरियंसेस थे उनको देखकर कहानियाँ लिखी, उसका नाम था मंगलसूत्र। तो इस तरह के मैं एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रही हूँ ताकि लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को कायम रखें और अपना एक अलग निश बनाएं। आपने नाम भी उसका बहुत ही अच्छा, अदाकार। अपने आप के अंदर ही जो इंसान कुछ कहीं ना कहीं कुछ करना चाहता है उसको वो मौका लगता है, वो अदाकार करने का मौका लगता है कि इसलिए थिएटर की लाइफ, इसके लिटरल मतलब होते हैं एक्टर जी, जो अदाकार एक्टर, तो उस बंदे को अपनी लाइफ के अंदर जो अंदर छुपा हुआ एक्टर होता है तो वो बाहर जैसे आने का मौका लगता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस टाइम पे आपके साथ आपका मुझे कॉल आया, आई थिंक लाइक 10 decades now, एक डेकेड तो हो ही गया ना, फिर 8-9-10 साल पुरानी बात। You started recording my first production.
अदाकार। कंजूस का तुमने पहला किया था। ये कंजूस कब हुआ था? 10 साल हो गए। 10 साल। हाँ, तो वो ये एक, अब मैं डेकेड की बात करूंगा, जब आपका मुझे कॉल आया, मुझे भी यहाँ पे बहुत कम लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछते थे कि कहाँ पे कैमरा है, क्या नहीं, एंड आई जस्ट से कि यहाँ पे लोगों को नहीं मालूम कि जो हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, देन आई जस्ट से ओके देन आई एम सो इंटरेस्टेड कि शुक्र है यहाँ पे किसी को मालूम तो है कि कौन क्या हो रहा है। सो आई रियली अप्रिशिएट एंड रियली एडमायर यू कि आप बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सो अभी हम बात आते हैं, वापस आते हैं 2014 से लेके 2024 तक। वरुण, एक चीज और इंटरेस्टिंग बताओ, अब मुझे आजकल रोल भी बहुत मिल रहे हैं। अभी मैंने ABC में 2 सीरीज में एक्टिंग की है। एक तो मैंने किया द अनलिस्टेड जी, तो उसमें मैं दादी का रोल किया है, और वो खास मिसेस शर्मा है, तो वो इंडियन हाउस होल्ड में, लेकिन ABC का है और नेटफ्लिक्स पे भी है वो। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक और समर लव किया, फिर एक और भी फिल्म में एक्टिंग की है, सहेला। ओके जी, तो उसमें भी इनकी तैयब मदनी ने बनाई है, और वो उसमें मैंने एक्टिंग की है। तो ये भी मैं कर रही थी, मैंने कहा चलो कोई हर्ज नहीं, ये भी करते हैं। थिएटर से शुरू होती है और फिल्में और ये सारी चीजें इज अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। और अब तक तो मैं कैमरे के पीछे रहती थी, अब मैं कैमरे के जब सामने आई तो मैंने कहा ये तो अपने में एक चैलेंज है। सबको ट्रेन किया, दुनिया के एक्टर्स को ट्रेन किया, एंड देन इट्स जस्ट लाइक अ हैंड स्लिपिंग इनटू अ ग्लव। तो वो चीज मुझे बड़ी नेचुरल आई, एक्टिंग करना कैमरे के साथ। मैं जस्ट लास्ट वीक 4-5 दिन पहले अनुपम जी के साथ उनका इंटरव्यू कर रहा था, तब उन्होंने ये बात बोली थी, और मुझे बोली थी 17 साल पहले, है ना, कि कुछ भी हो सकता है। तो किस तरीके से आपने हजारों आर्टिस्टों को ट्रेन किया है, अब आपका टर्न है कि आगे थिएटर के कैमरे के आगे का। हाँ, वो भी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अनुपम जो है वो इनफैक्ट अभी उन्होंने मैसेज भी भेजा हम लोग को, बेस्ट ऑफ लक का, हमारे ग्रुप को, क्योंकि खुद भी वो थिएटर करते हैं, तो उन्हें मालूम है क्या कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि थिएटर की ऑडियंस बड़ी महदूद है। थिएटर करने के अंदर एक जज्बे के अलावा बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि पैसा नहीं होता जी, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। अब तो यहाँ पर ये एक चीज और हो गई है कि इतने इम्पोर्ट होके आ रहे हैं प्रोग्राम, सारे हिंदुस्तान से बड़े बड़े फनकार। मुझे लगता है कि हमें ना एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए, मींस हाउ टू मींस डिफरेंट सेक्शंस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरीके किया जा सकता है, ये स्टेज के पीछे की दुनिया क्या है, इसके ऊपर हमें एक पूरा बातचीत का एक बहुत ही गहरा समुंदर है, इसके बीच के सबको मालूम होना चाहिए। और ये चीज 4 साल पहले नहीं थी जी, अब ये है कि एकदम से, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है साउथ एशियन की, अब ये हो रहा है कि सब इंपोर्ट होके आ रहा है, सारा पैसा वो खींच के ले जा रहे हैं। रिसोर्सेज लोगों के पास एक महदूद आमदनी होती है, वो इधर खर्च करें या उधर खर्च करें। अब जाहिर इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, तो अभी ये जो एक सैलाब है, ये मेरे ख्याल में थोड़े दिन में छट जाएगा, बहुत से पैसे भी लूज करते हैं लोग, लेकिन ये कि जो लोकल टैलेंट है, ये हमारी मीरास है ना, ये हमको आगे बढ़ाना है और हमको लेके जाना है। मेरे तो इतने जानने वाले हैं इंडस्ट्री में, मैं कल चाहूँ तो 10 लोगों को आके यहाँ ड्रामा करा दूँ, नसीर शाह को बुला लूँ, उनको बुला लूँ, मगर सवाल ये होता है कि यहाँ का जो लोकल टैलेंट, लोकल लोगों का क्या, उनका क्या, उनका प्लेटफॉर्म क्या। तो 2014 से लेके 2024 तक कौन से आपने किए हैं, उसको फास्ट फॉरवर्ड में देखें। कंजूस इसका तुमने सबसे पहले किया था, उसके बाद मैंने किया वेडिंग एल्बम, वो इंग्लिश में था, हिंदी में भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं, उर्दू में, और उसके बाद फिर मैंने किया श्री 420, उसके बाद फिर मैंने किया वे डिड आई लीव माय पर्दा, उसके बाद एक और बड़ा जो श्री 420 किया था, तो कि हम थिएटर ओलंपिक्स में लेकर हिंदुस्तान गए थे, वी वर इनवाइटेड, तो हमने बम्बई में परफॉर्म किया था, और क्या कहते हैं दिल्ली में, और रघुवीर यादव और श्याम बेनेगल ने मुझे बुके दिया था, टू सी, शबाना भी आई थी, रोहिणी हमारे साथ की, सब लोग, तो एनीवे वो किया था। उसके बाद फिर हमने दोज़ख किया, जो दोज़ख भी बड़ा खूबसूरत, उसमें मैंने एक्टिंग किया, वो मेरा बड़ा पसंदीदा मेरा ड्रामा है वो, और उसके साथ एक और था मुगल बच्चा, तो दोज़ख वाज इनवाइटेड इन रेख्ता, जश्न रेख्ता, इट्स अ ह्यूज फेस्टिवल, तो ये हम लोगों ने दुबई में परफॉर्म किया इस साल के शुरू में, वी वर इनवाइटेड, सो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक तो 5,500 लोग हमारा नाटक देख रहे हैं, और दूसरे हमारे बाद क्या कहते हैं आमदा परवीन जी आ रही है, तो कितना बड़ा ऑनर था कि वो मंच हम उनके साथ शेयर कर रहे थे, इतनी आला पाए की फनकार है। तो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि यहाँ के नमूने बाहर लेके जाएं, और बाहर के नमूने यहाँ आते हैं, लेकिन अपने आर्टिस्ट को हमें जगह दिलानी है, बिकॉज वी बिलोंग हियर नाउ।
तो अपने आर्टिस्ट की बात आती है कि दोस्तों अदाकार होने जा रहा है 20 अक्टूबर को कॉर्नर थिएटर के बीच में। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं टिकट्स के बारे में। सो ये जो है ये ट्राई बुकिंग के थ्रू हम लोग ले सकते हैं। ट्राई बुकिंग जी TRY, मैं आपको उसका एड्रेस आप फ्लैश कर दीजिएगा। और अभी भी थोड़े से टिकट मौजूद हैं, शुक्र है कि काफ़ी बिक गए हैं, मगर ये कि बिकॉज उस दिन बहुत सारे और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो रहे हैं, श्री रविशंकर जी का है और उससे पहले A.R. रहमान का है, तो वी हैव टू स्टैंड इन कंपटीशन विद दिस जायंट्स। बट मैं देखा कि थिएटर को देखने वाले भी डिफरेंट ऑडियंस है जो बड़े टेस्ट से बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आते हैं। जी तो वो है, और इसमें हम यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है उनका भी जिक्र करना जरूरी है। एक तो उसमें सुपर्णा मलिक, बॉबी मलिक काम कर रही हैं, अपर्णा तिजोरीवाला कर रही हैं, इसके अलावा नीना सिन्हा कर रही हैं, और अमिताभ गोस्वामी जिन्होंने कंजूस का रोल किया था। और ये बॉबी मलिक ने भी बड़े अच्छे अच्छे नाटक किए हैं हमारे साथ, अपर्णा ने। और इसके अलावा सरवत जहरा हैं और अमित कालरा हैं, और 2 नए और हैं, एक तो है मुनीश अरोरा और इसके साथ सहबा खान। तो ये इस तरह के कास्ट है, इसको हमने अडेप्ट किया है। एंड साबा जी ने डायरेक्ट किया है। हाँ, मैंने डायरेक्ट किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि लोग सपोर्ट करें, अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, लोकल क्रिएटिविटी को सपोर्ट करें, और वहाँ आए जहाँ, और मतलब हम लोग ये किसी पैसे या फाइनेंशियल उसके लिए नहीं करते, दिस इज प्योरली लेबर ऑफ लव। तो इसलिए, और अपने सोसाइटी को देने का वक्त है जी। दिस इज द अदाकार प्लेटफॉर्म। इफ यू हैव लाइक अदाकार अंदर, तो ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम ही अदाकार है, तो आप आइए। और अभी 20 अक्टूबर को हम मिलते हैं कॉर्नर थिएटर में। टाइम उसके थोड़ा सा 3 और 6 बजे 2 शोज हैं। 2 शोज हैं, वाओ जी 2 शोज हैं, और इसलिए कि जो भी आपके टाइम सूट करता है। असल में थिएटर भी नहीं मिलते ना आजकल जी। तो हमने इसे एक ही दिन में क्रैम किया है। तो जो वक्त आपको सूट करे आइए और सपोर्ट अस, बिकॉज वी आर हियर फॉर यू, योर ओन थिएटर पीपल। तो दोस्तों, और जौन से आपके फ्रेंड्स हैं थिएटर देखने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए इस बार वेस्टर्न सिडनी में कासल हिल के अंदर कॉर्नर थिएटर में ये होने जा रहा है। सो मिलते हैं हम 20 अक्टूबर को। ज़ाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम्युनिटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज ये वो चीजें हैं ना पैसे से ना किसी चीज से ली जा सकती हैं। ये दैट इज अ पैशन और कमिटमेंट के साथ। और लेकिन एज ए गाइडर यू आर गाइडिंग दैट पीपल, उनको एक डायमंड बनाने में, एक तुषार में बहुत ही अच्छा उनका काम कर रहे हैं। वो कंकर को हीरा बनाना है ना, एक तराशना ये भी होता है। तो शुक्रिया बहुत बहुत फॉर हैविंग मी। और मैं फिर यही कहूंगी कि आप लोग आइए और देखिए, और लेट्स कीप दिस ट्रेडिशन अलाइव। तो मिलते हैं 20 अक्टूबर को कॉर्नर थिएटर में। नमस्कार। थैंक यू।